हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं रवीश के संवाद, जहां हर ग्लोबल खबर मिलती है सबसे सटीक और सबसे गहरी जानकारी के साथ। आज का हमारा टॉपिक है साउथ अफ्रीका का G20 समिट, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि पूरे ग्लोबल एजेंडा को डायरेक्ट करने की लीडरशिप भी दिखाई। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इस बार G20 को बॉयकॉट करके दुनिया को एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज दिया है। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे मोदी की हाई इंपैक्ट साइडलाइन मीटिंग्स, वायरल माइक्रो मोमेंट्स, इंडिया का न्यू ग्लोबल स्टैंड, प्रीवियस दो G20 एजेंडाज से कंपैरिजन, अमेरिका के बॉयकॉट का असली मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका G20 इंडिया की पावर पैक प्रेजेंस। साउथ अफ्रीका के डरबन सिटी में हुए इस G20 समिट में पीएम मोदी की प्रेजेंस शुरुआत से ही एक अलग इंपॉर्टेंस रखती थी। वर्ल्ड मीडिया ने इसे इंडिया स्ट्रेटेजिक कमबैक कहा, क्योंकि पिछले साल इंडिया होस्ट था और इस बार अफ्रीका में मोदी का अराइवल ग्लोबल साउथ लीडरशिप को और ताकत दे रहा था। ओपनिंग सेरेमनी में ही मोदी ने साफ मैसेज दे दिया कि इन द 21st सेंचुरी डेवलपमेंट कैन नॉट बी एक्सक्लूसिव, इट मस्ट बी इक्विटेबल। यह लाइन पूरे समिट की टोन सेट करने वाला मोमेंट था। अब बात करते हैं पिछले दो G20 समिट्स की क्या बदला। चलिए समझते हैं कि पिछले 2 इयर्स के G20 एजेंडाज के मुकाबले इस बार क्या नया देखने को मिला। इंडिया G20 के इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट्स: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, वुमेन लेड डेवलपमेंट, ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन। ब्राजील G20 के इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट्स: हंगर एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ट्रेडिशनल नॉलेज शेयरिंग, क्लाइमेट जस्टिस, मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स। अब करते हैं साउथ अफ्रीका G20 के इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट्स की। अफ्रीका यूनियन की परमानेंट मेंबरशिप, क्लाइमेट फाइनेंस को $1 ट्रिलियन लेवल पर लाना, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिजिटल इंक्लूजन प्लस AI गवर्नेंस, ग्लोबल साउथ इकोनॉमिक रिवाइवल। इस बार का पूरा समिट प्रैक्टिकली ग्लोबल साउथ पावर्ड था और इसका सबसे बड़ा आर्किटेक्ट रहा इंडिया। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की G20 समिट साउथ अफ्रीका 2025 में उन साइडलाइन मीटिंग्स की जो सिर्फ फॉर्मल प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक पोस्ट कार्ड साबित हो सकती हैं। ट्रेड से लेकर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी से लेकर ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन तक मोदी ने G20 के मंच का उपयोग किया है नए एजेंडे सेट करने के लिए। मोदी ने G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव पेश किया और ट्रेडिशनल नॉलेज प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा। यह G20 का पहला समिट है जो अफ्रीकन देश साउथ अफ्रीका में हो रहा है, जो ग्लोबल साउथ की बढ़ती आवाज का प्रतीक है। मोदी ने ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, न्यूक्लियर एनर्जी पर चर्चा की और आगे की साझेदारी की बात रखी। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया के बीच ट्राइलेटरल टेक पैक्ट पर मीटिंग हुई एंड इसी मीटिंग में 3 देशीय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप ACIT की घोषणा की गई। पीएम मोदी ने साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जे-म्योंग से मुलाकात की। उन्होंने इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की और बताया कि यह साझेदारी वैश्विक दृष्टि से अच्छा संवाद है। पीएम मोदी ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ वेरी प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन की। उन्होंने अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष, अंगोला या अन्य नेता से भी बातचीत की और कहा कि भारत अफ्रीका के विकास और स्किल ट्रेनिंग में योगदान देना चाहता है। घरेलू निवेश तकनीक मंच पर उन्होंने भारतीय मूल के टेक एंटरप्रेन्योर से भी मीटिंग की, जिससे इंडिया डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप में निवेश को बल मिले। यह मीटिंग्स दिखाती हैं कि भारत अपनी ग्लोबल रणनीति में सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था USA, EU तक सीमित नहीं है, वह ग्लोबल साउथ और अफ्रीका को भी वैश्विक फैसलों में शामिल करना चाहता है। ACITI पैक्ट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और AI के क्लस्टर में एक नई सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का संकेत है। मोदी का अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव अफ्रीकी युवाओं को ट्रेनिंग देने की दिशा में है। ये भारत की सॉफ्ट पावर प्लस डेवलपमेंट डिप्लोमेसी दोनों दिखाता है। उनके UN मीटिंग और बहुपक्षीय मोर्चे मल्टीलैटरल पर जोर यह संकेत देता है कि भारत मल्टीलैटरल ऑर्डर में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। इन बैठकों से निवेशकों को यह मैसेज जाता है कि भारत में टेक प्लस AI प्लस स्टार्टअप जोन कहीं भी कमजोर नहीं है, बल्कि ग्लोबली प्रतिस्पर्धी है। दोस्तों, पीएम मोदी की ये साइडलाइन मीटिंग्स सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं थी, ये एक स्पष्ट रणनीति का हिस्सा है। भारत न सिर्फ आर्थिक मित्रता बढ़ा रहा है, बल्कि वो ग्लोबल साउथ में अपनी भूमिका, टेक्नोलॉजी सहयोग और सम्मिलित विकास मॉडल को नए स्तर पर ले जाना चाहता है। अगर ये कदम सही दिशा में आगे बढ़े तो भारत की ग्लोबल भूमिका न केवल मजबूत होगी, बल्कि विचार नेतृत्व में भी उसे एक नई पहचान मिलेगी। पर बैलेंस स्टैंड, रशिया यूक्रेन से लेकर गाजा तक मोदी ने सिर्फ वन स्टैंड रखा, सोल्यूशन थ्रू डायलॉग। 4, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वर्ल्ड, UPI, आधार, कोविन। इंडिया ने इन टेक मॉडल्स को अफ्रीका और डेवलपिंग नेशंस को ओपन सोर्स डोनेशन की तरह ऑफर किया। यह स्टेप दुनिया में रेयर है और इंडिया की गुडविल स्काई हाई कर रहा है। नाउ विल टॉक अबाउट द अमेरिकन G20 बॉयकॉट। इसकी असली मीनिंग क्या है? इस बार यूनाइटेड स्टेट्स ने G20 नहीं अटेंड किया। यह दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा ट्विस्ट है। क्यों नहीं आया? अफ्रीका प्लस ग्लोबल साउथ एजेंडा US के स्ट्रेटेजिक डिजाइन के खिलाफ जा रहा है। इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट पर क्रिटिसिज्म से बचना, डोमेस्टिक इलेक्शन प्रेशर्स, चाइना रशिया इन्फ्लुएंस बढ़ने से नर्वसनेस। ग्लोबल मीडिया ने इसे अमेरिका श्रिंकिंग फ्रॉम मल्टीलैटरलिज्म कहा। इंडिया का
रिस्पॉन्स मैच्योर एंड बैलेंस्ड था। इंडिया ने किसी क्रिटिसिज्म से बचते हुए कहा, वी रेस्पेक्ट द यूएस डिसीजन, इंडिया विल कंटिन्यू बायलैटरल कोऑपरेशन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, यूएस एब्सेंट था और इंडिया लीड कर रहा था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, मोदी filled the leadership vacuum effortlessly, a new global order with India at the center। दोस्तों, साउथ अफ्रीका G20 ने एक बात क्लियर कर दी, आने वाले डिकेड्स में ग्लोबल लीडरशिप अब वेस्ट के मोनोपोली में नहीं रहेगी। इंडिया प्लस अफ्रीका प्लस ग्लोबल साउथ टुगेदर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप कर रहे हैं और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा है इंडिया। अगर अमेरिका एब्सेंट रहा तो इंडिया प्रेजेंट रहा, अगर दुनिया डिवाइडेड थी तो इंडिया यूनाइटेड वॉइस लेकर आया और ये मोमेंट सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आने वाले कल की डायरेक्शन है। मैं हूं रवीश कुमार, आप देख रहे थे रवीश के संवाद। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ग्लोबल कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।